हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी। मैं आदर्श तिवारी। प्रीवियस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे, है ना, जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। ठीक, याद होगा आपको ट्रायंगल की सिमिलरिटी वगैरह पढ़ाया था मैंने। तब क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर बना हुआ है कुछ इस तरह। ऐसा फिगर बना हुआ है जिसमें ये QTR P और ये S ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2। ठीक, तो गिवन में देखते हैं क्या हो रहा है। तो पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट, है ना। गिवन दैट में आपको दिया हुआ है इन फिगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। ठीक, तो आपको शो करके दिखाना है, शो करके आपको दिखाना है। क्या दिखाना है, ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। PQS कहाँ है, ये है PQS दिखाना है और आपको TQR दिखाना है। ठीक, सोल्यूशन तो इन दोनों को इक्वल दिखाना था। अगर हम देखें PQS लेंगे, PQS और TQR में कुछ इक्वल दिया है क्या, नहीं दिया है अभी। तो आइए देखते हैं। तो हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, दिया है ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है। तो ये क्या होगा, जिस एंगल की दो एंगल इक्वल रहते हैं तो वो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में फिर क्या, उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो एंगल 1 की अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगी, PR, और एंगल 2 की हो जाएगी QT हो जाएगी। अगर हम ये ट्रायंगल लें, ट्रायंगल PQS में, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो एंगल 2 की अपोजिट साइड्स क्या बनेगी, PQ इक्वल टू, और इसकी एंगल 1 की बनेगी PR। ये किससे, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हुआ है। या फिर ये इसकी पूरी प्रॉपर्टी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, है ना। तो ये आइसोसेलेस एंगल की प्रॉपर्टी होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ज़रूरत अगर पड़ेगी तो कहीं रख लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। तो ये देखिए PR इक्वल टू हमने क्या निकाल लिया, PQ, तो इसी में रख देंगे। तो QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR की वैल्यू आई है PQ। ठीक, ये हो गया। अब देखिए क्या बन रहा है, QR अपॉन QS और QT अपॉन PQ। ठीक, अब हमें जो सिमिलर लेना है उसी ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। ठीक, ये देखिए PQS और TQR ये ट्रायंगल है। तो इसमें हमने अभी ये निकाला है कि ये इक्वल है, और इसमें क्या इक्वल है, हमें
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो ये पी क्यू एस में एंगल 2 हो गया और टी क्यू आर में एंगल 1 हो गया। तो ये ऑलरेडी क्या था, गिवन था, गिवन। और ये अभी हमने प्रूफ कर लिया क्या, सिमिलर ट्रायंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, अरे प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, है ना। ये भी कर लिए। तो अब देखिए क्या बन रहा है, ये पहले क्यू पी और क्यू एस और क्यू टी और क्यू आर, तो क्या बन रहा है, साइड एंगल साइड बन रहा है। तो प्रूफ हो गया, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर, किससे, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। देखिए प्रूफ खत्म। कितना इजी था, देखिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये फिगर बना हुआ था, गिवन था कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और दिया हुआ है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, है ना। और आपको प्रूफ करके दिखाना है कि पी क्यू एस ट्रायंगल टी क्यू आर के सिमिलर है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एंगल्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है ना। तो एंगल 1 के सामने की साइड क्या हो गई, पी आर, और एंगल 2 की सामने की साइड क्या हो गई, पी क्यू। तो ये इक्वल आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब ये गिवन था मैं क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी पी आर की जगह पे क्या लिख लिए, पी क्यू। अब बस सिमिलर दिखा दिए, ख़त्म, साइड एंगल साइड से। तो ये एग्ज़ाम के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको कराया हो, ठीक। अब बाकी इतने एग्ज़ाम के हिसाब से है नहीं, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 7th करा रहा हूँ, ठीक है। वही करा रहा हूँ जो क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें केवल एंगल प्रॉपर्टी लगेगी। बोल रहा है फिगर आपको बना हुआ है ऐसा, इसमें सिर्फ आपको 2 एंगल निकालने रहेंगे जो कि इक्वल हो, तो सिमिलरिटी लग जाएगी इस एंगल प्रॉपर्टी। ये परपेंडिकुलर है और ये है, ये भी ऐसा परपेंडिकुलर है। तो ये P है, ए बी सी और ये E, ठीक, और ये D, ठीक। तो फिगर में बोल रहा है कि ए डी सी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी सी में, तो आपको प्रूफ करके ये चीज़ें दिखानी है। फर्स्ट प्रूफ आपको क्या दिखाना है, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी। देखिए कहाँ है ट्रायंगल ए ई पी, ये दिखा, और ट्रायंगल सी डी पी, ये दोनों जिसमें मैं टिक कर रहा हूँ, ए ई पी और सी डी पी, ये दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर दिखाना है। तो आपको पता है कि अगर जब हम सिमिलर दिखाते हैं तो अगर उसमें 2 चीज़ें, 2 एंगल इक्वल आ जाए तो एंगल प्रॉपर्टी लग जाती है। तो डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व ही कर रहा हूँ, ठीक है। एक बता दूंगा, बाकी आप खुद से कर लेंगे। तो ए डी पी में, ए ई पी और सी डी पी में पहला तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, दिख रहा है आपको। तो इसको क्या नाम लिखेंगे, एंगल पी ई ए इक्वल टू एंगल पी डी सी इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और क्या इक्वल है। देखिए एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल सी पी डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल सी पी डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यही दोनों बार बार लगेंगे, बस आपको देख के निकालना है कि कौन से 2 एंगल इक्वल हैं। तो ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी डी पी के, किससे, एंगल सिमिलरिटी से, ठीक। तो बाकी के 3 आप खुद से करेंगे, ये आपको होमवर्क है। सेकंड क्या निकालना है आपको, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई। थर्ड है आपको
ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी। फोर्थ है ट्रायंगल पी डी सी ट्रायंगल बी ई सी। ये अब देखिए, अगर ए बी डी की बात करें, ए बी डी और ट्रायंगल सी बी ई, तो ई और डी तो 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल बी क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा, तो उससे हो जाएगा। फिर ए ई पी और ए डी बी, ए ई पी हो गया और ए डी बी हो गया, तो इसमें भी वही, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर वाला और ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। फिर पी डी सी और ट्रायंगल बी सी, पी डी सी और ट्रायंगल बी ई सी बड़ा वाला, तो इसमें सी सी क्या कॉमन एंगल हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, तो सारे एंगल सिमिलरिटी से प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 13। ठीक, वो एग्ज़ाम के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है तो इसलिए उसको बता दे रहा हूँ, है सिंपल सा ही। थर्टीन में बोल रहा है कि डी जो है मिड पॉइंट है बी सी का। थर्टीन फिगर नहीं बना है तो इसमें आपको बनाना पड़ेगा। डी इज़ अ पॉइंट ऑफ बी सी, तो कोई ऐसा ट्रायंगल है ना, तो ये बी सी हो गया, तो डी जो है पॉइंट हो गया बी सी का, और इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी है और इसमें एक एंगल दिया हुआ है, एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल, और एंगल बी ए सी, ये एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, तो गिवन दैट a triangle ABC, D is a point on BC, और क्या दिया हुआ है, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। ठीक, तो सो दैट आपको दिखाना है, सो दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD सल्यूशन। अब ये बताइए कि ये ADC तो इस ट्रायंगल में हो गया, ट्रायंगल ADC, और BAC क्या हो गया, ये ट्रायंगल पूरा ABC में, तो अगर हम इन दोनों को सिमिलर दिखा दें तो ये प्रूफ कर पाएंगे, है ना, क्योंकि ऐसी चीज़ें ही दी हुई हैं कि वही ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC, तो फर्स्ट चीज़ तो आपको गिवन दिख रही होगी, क्या गिवन है, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, ये क्या है, गिवन है, और क्या, एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये क्या है, कॉमन एंगल है, क्या है, कॉमन एंगल। बस ये क्या हो गया, सिमिलर एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया, सिमिलर हो गया, तो ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल BAC, किससे, एंगल सिमिलरिटी से। तो जब कोई भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसके अपोजिट साइड्स क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, है ना, या करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उसको ले लेंगे। इन सिमिलर ट्रायंगल देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, है ना, देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल।
ठीक। तो प्रोपोर्शनल है तो ADC में क्या ले लें, जो जो ज़रूरत हो वही ले लीजिए। ADC में हमने ले लिया एक बार CA ADC में, और BAC में ले लिया हमने ये CB अपॉन CB इक्वल टू, अब वो वाले ट्रायंगल में क्या ले लिया, CD ले लिया और उसमें क्या ले लिया, CA। ठीक, जिनकी ज़रूरत है वही ले रहे हैं। तो देखिए इस बड़े छोटे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADC में CA ले लिया तो उसका प्रोपोर्शनल साइड लिया इसमें CB। ठीक, फिर उस वाले में ट्रायंगल ADC में लिया CD तो उसमें क्या ले लिया, CA। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, CA इंटू CA इक्वल टू CB इंटू CD। तो CA इंटू CA क्या हो गया, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन थे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, रिवीजन करते रहिए, है ना। हैव अ गुड डे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक आप सपोर्ट बनाए रखिए।